हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का ये सेशन बेसिकली एक नॉन एकेडमिक सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक तरह का ये मोटिवेशनल सेशन है। हम यहाँ पर आज सीखेंगे फ्रॉम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फ्रॉम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यस, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से ऐसे तो हम देखा जाए तो मतलब जितनी चीजें सीखें कम है, लेकिन आज कुछ 5 लेसन हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो हम ले सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, मैं भी और एवरीवन। हम लोग जो 5 चीजें सीख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से, उनकी हम आज इस सेशन में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखो। आई होप, आई एम श्योर आप लोगों को डेफिनेटली इससे मोटिवेशन मिलेगा। एक स्टूडेंट के लिए ये सारी लर्निंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। विभा चावला मेरा नाम है और मैं बीटेक हूँ आईटी से। 2 सालों से मैं एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और ये कुछ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं जो मैंने क्रैक की हैं सो फार। मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। विभा चावला आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप जल्दी से जाकर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर भी मेरी रेगुलरली क्लास रहती है। उसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे, एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, आप इस टेस्ट को दे सकते हो। आप लोगों को पता लगेगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो लाखों लोगों के बीच में। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी करना चाहते हो फ्रॉम द स्क्रैच, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, उनके टॉप बैचेस। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन। मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। प्रैक्टिस के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्विजेज, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक अवेलेबल है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं VIBHA, इसको लगाते ही आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं। मेगा ऑफर चल रहा है, अगर आप सोच रहे थे सब्सक्रिप्शन लेने का, सो दिस इज द बेस्ट टाइम आई कैन से। लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ्स एडिशनल फ्री मिल रहे हैं, और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहे हैं एडिशनल 3 मंथ्स फ्री। बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड VIBHA विभा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। तो इस कोड को यूज करना मत भूलना, और ये हर कैटेगरी पर एप्लीकेबल है, वेदर इट इज बैंक, SSC, UPSC और एनी अदर कैटेगरी। ऑल राइट, सो वी आर ऑल सेट। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को, पर उससे पहले एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सभी को ये मोटिवेशन मिल सके, सभी को ये लर्निंग्स मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली लर्निंग जो हम ले सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम से, वो ये है, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से ही अगर हम बात करें, उन्होंने अपने आप को हमेशा उन लोगों को अपने आसपास रखा है जो उन्हें हमेशा से मोटिवेट करते आए हैं, जो उन्हें एनकरेज करते आए हैं, जो उन्हें कुछ बेहतर करने का इंस्पायर करते आए हैं, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए उनको मोटिवेट करते आए हैं। आप देखिए, वो बचपन से अपने फादर को बहुत फॉलो करते थे। उनके फादर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान थे, बहुत ही सिंपल लग्जरियस लाइफ उन्हें नहीं पसंद थी। यही एक कारण है कि एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो वॉज अ वेरी सिंपल मैन। उन्हें भी सिंप्लिसिटी पर ही सिंप्लिसिटी ही उनका एक, आप कह सकते हो, गहना था। ठीक है, वो सिंप्लिसिटी पर विश्वास रखते थे, उन्हें भी ज्यादा लग्जरियस चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपने फादर को ही फॉलो किया, डिसिप्लिन उन्होंने अपने फादर से सीखा। उनके बचपन के एक दोस्त रहे हैं जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कलाम को हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस चीज से वो वंचित रह गए, उस चीज से जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो वंचित ना रहे। उनके जो दोस्त थे, ही ऑलवेज यूज टू मोटिवेट अब्दुल कलाम, ठीक है, टू स्टडी। उन्होंने अपने आसपास, अगर आप देखो, ऐसे ही लोगों को रखा, उनके टीचर, उनके फ्रेंड्स, ऐसे ही लोगों को उन्होंने अपने आसपास रखा जो उनको कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते आए। फर्स्ट लर्निंग हम उनसे ले सकते हैं कि ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, विद दोज पीपल हु एनकरेज यू टू डू समथिंग बेटर। ठीक है,
नेगेटिव लोगों की संगति में नहीं रहना, हमें अपने आसपास उन लोगों को रखना है जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सेकेंड लर्निंग हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज डिजायर, बिलीव एंड एक्सपेक्ट। कोई भी चीज है, डिजायर करो, ठीक है, पैशनेटली डिजायर करो जो भी आपको चाहिए। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, उनके टीचर उन्हें हमेशा कहा करते थे, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उनके टीचर उन्हें हमेशा एक बात बोला करते थे कि अगर आप किसी चीज को बहुत पैशनेटली चाहते हो ना, तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलती है। होना चाहिए अपने आप पर आपको विश्वास, ठीक है, हैव फेथ इन योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग डिजायर, सबसे पहले तो डिजायर करो, किसी चीज को आप अगर स्ट्रोंगली चाहते हो तो वो चीज आपको मिलती है। दूसरी चीज, आपको होना चाहिए अपने आप पर भरोसा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तीसरी चीज, आपको एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है, आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, आई हैव फुल फेथ इन माई सेल्फ। और उसके बाद आप लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखो। मिस्टर कलाम ने भी यही किया, ठीक है, बचपन से ही ना उनका डिजायर था, वो हमेशा आसमान की तरफ देखते थे, उनका हमेशा से इंटरेस्ट था आसमान की तरफ। वो देखा करते थे कि बर्ड्स है तो वो किस तरह से उड़ रही हैं, उनका भी मन करता था, उन्हें भी था कि एक दिन मैं भी इस तरह से उड़ूंगा। तो उनका ये डिजायर जो है ना हमेशा से उड़ने का, ठीक है, वो हमेशा से उनके अंदर था, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड आप कह सकते हो। तो सबसे पहले तो स्ट्रांगली डिजायर, ठीक है, किसी चीज का आपके अंदर डिजायर हो। दूसरी चीज, उनको अपने आप पर विश्वास था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर चाहे कितने फेलियर्स आए उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया और पाया भी, राइट। तो हमें भी यही करना है, पैशनेटली किसी चीज को चाहना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी है। थर्ड लर्निंग जो हम ले सकते हैं उनसे, स्ट्रगल, लर्न एंड ग्रो। लाइफ में स्ट्रगल किसके नहीं होते, हर किसी को लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी किया, ऐसा नहीं है पहली बारी में उन्होंने डिजायर किया तो उनको फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, ठीक है, एमआईटी से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज अ ट्रेनी उन्होंने काम किया। वहां पर भी उन्होंने अपने आसपास के सब लोगों से सीखा, चाहे वहां के जो उनके साथ के कलीग्स थे वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उनसे ज्यादा थी। So instead of showing some attitude or something like that, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उन लोगों से सीखने की कोशिश की, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज्यादा थी, तो उन्होंने उनसे सीखा। तो एक लर्निंग हमें ये मिलती है, हमें सभी से सीखना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो आपको कुछ सिखाता नहीं है। लर्न फ्रॉम एवरीवन और एनीवन अराउंड यू, अपने आसपास के सब लोगों से सीखो, चाहे कितने स्ट्रगल्स आए, आपको हार नहीं माननी, आपको सीखते रहना है कॉन्टिन्यूसली और ग्रो करते रहना है। दैट्स व्हाट मिस्टर कलाम ऑल्सो डिड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो एज अ ट्रेनी काम कर रहे थे अपने आसपास के लोगों से सीखा, ठीक है। उसके बाद उनको धीरे धीरे जब वो और जगहों पर उन्होंने काम किया, उन्होंने काफी सारी जगहों पर काम किया, तो वहां पर उनको जो भी प्रोटोटाइप है, जो भी उनको बनाने के लिए दिया रहता, तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, ठीक है। उन्होंने जितना उनको जितनी बुक्स मिली, जितना जहां से मटेरियल मिला, जितने वो अपने कलीग से सीख सकते थे, उन्होंने सबसे सीख सीख कर उस प्रोटोटाइप को कंप्लीट किया, ठीक है। तो उन्होंने मतलब हार नहीं मानी, चाहे वो प्रोटोटाइप लॉन्च नहीं हो पाया, ड्यू टू सम रीजंस वो लॉन्च नहीं हो पाया, बट उन्होंने उसे कंप्लीट किया, ठीक है। पर उन्हें फिर एक तरह से ऐसा लगने लग गया कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी, उनके एफर्ट्स को बिल्कुल क्रेडिट मिला, उनको आप कह सकते हो एक जान पहचान उनको मिली, उनको एक पहचान मिली। उन्होंने जब वो प्रोटोटाइप बनाया उनको उससे एक पहचान मिली। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस काम को रिकॉग्नाइज किया, उनको रिकॉग्निशन मिला। उनको इसरो में एज अ रॉकेट इंजीनियर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक है। उन्होंने वहां पर काम किया, उसके बाद वो नासा में गए, उनकी वहां पर ट्रेनिंग चली, और एट लास्ट आप लोगों को पता ही है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि चाहे उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए, कितने उन्होंने फेलियर्स देखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली सीखते रहा। जब वो इसरो में भी थे, इवन वहां पर भी वो अपने कलीग से कॉन्टिन्यूसली सीखते रहते थे, ठीक है। चाहे कोई बिल्कुल बिगिनर भी था, उनसे भी वो फीडबैक्स लेते थे, उनके भी सजेशंस लेते थे, उनको नोट डाउन करते थे। तो मतलब हर एक बंदे से उनकी आदत थी वो सीखते थे।
उनका कभी भी ये एटीट्यूड नहीं था कि अगर मेरा ये चीज नहीं हो पाया, मैं इनसे ये चीज पूछूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा, है ना। मतलब अगर मैं, ये तो मेरे से नीचे है, मैं इनसे क्यों पूछूं। तो ये एटीट्यूड आप में कभी नहीं आना चाहिए। आप हर एक बंदे से सीखो। हर बंदा छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। हर कोई आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा सकता है। तो चाहे हमें सीखते रहना है, चाहे कितने स्ट्रगल आए, हमें अपने लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। वी ऑलवेज लर्न। तो स्ट्रगल के बाद भी गिरना नहीं है, सीखते रहना है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहना है। नेक्स्ट लर्निंग जो हमें उनसे मिलती है, विद हार्ट एंड पैशन। जो भी काम करो पैशन के साथ करो, फुल डेडिकेशन के साथ करो। एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही था। उनको इंटरेस्ट था बचपन से ही एयरक्राफ्ट में। वो कहीं पर प्रोटोटाइप भी रखा देखते थे एयरक्राफ्ट का, उसको देखते ही रहते थे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है। तो उनका एक इंटरेस्ट था, उनका एक डिजायर था, बचपन से उनमें पैशन था एयरक्राफ्ट को लेकर। तो उनका ये पैशन था, उन्होंने उसी चीज को फॉलो किया पूरे जी जान से। उसी चीज में उन्होंने पूरी अपनी आप कह सकते हो नॉलेज एंड एवरीथिंग, डेडिकेशन सब उसी में लगा दिया, इसीलिए उनको सक्सेस मिली, ठीक है। तो आप भी जिस भी काम को करो विद हार्ट करो, पैशन के साथ करो। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ दो अभी के अभी। काम वो करो जो आपका पैशन है, ठीक है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो। और जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं या आपके पीयर्स आपको फोर्स कर रहे हैं तभी आप कोई काम कर रहे हो। नो, जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका दिल कहता है, गो विद दैट, गो विद योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। वो काम करो पूरे पैशन के साथ, पूरे फुल डेडिकेशन के साथ आप वो काम करो। डेफिनेटली आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग हम्बल। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे उन्होंने कितना अचीव कर लिया, बट ही वॉज ऑलवेज डाउन टू अर्थ। हमेशा इतने हम्बल। आप अगर देखो तो वो हमेशा ना, उन्होंने इतना अचीव किया फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला दैट आई एम द बेस्ट, मैंने ये किया। वो हमेशा क्या करते थे, उनकी एक हैबिट थी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड, उनकी एक हैबिट थी, वो दूसरों को क्रेडिट देते थे। हमेशा वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को वो क्रेडिट दिया करते थे, उनकी वो तारीफ किया करते थे। ही वॉज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी वेरी हम्बल। यही एटीट्यूड हम सबका भी होना चाहिए। चाहे आप कितना ही अचीव कर लो, आप चाहे कितनी ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पर पहुंच जाओ, लेकिन आपको हमेशा हम्बल रहना है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। कभी भी आप में ईगो नहीं आना चाहिए। उनकी यही एक क्वालिटी थी कि उन्होंने इतना अचीव किया फिर भी अपनी तारीफ ना करके वो दूसरों को क्रेडिट दिया करते थे, दूसरों को प्रेज किया करते थे। और यही कारण है कि आज मैं, आप, सिर्फ मैं या आप नहीं बल्कि सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। सो दैट वाज हिज एटीट्यूड, बीइंग हम्बल। ही वाज वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये फिफ्थ एंड द लास्ट तो नहीं कहूंगी, मतलब उनसे जितना सीखे कम है। और सिर्फ अब्दुल कलाम से ही क्यों, लर्न फ्रॉम एनीवन और एवरीवन अराउंड यू। आई ऑलवेज से, आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हो। कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। कभी भी हमारे अंदर ये वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि मैं इससे पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, कि मैं इससे पूछूं ये तो मतलब क्या ही है ना, इससे ज्यादा तो मुझे ही आता है। ऐसा एटीट्यूड आप में कभी नहीं आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा आपको सीखते रहना है, हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। जिससे भी मिलो, जैसा भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो ऑलवेज लर्न एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग्स थी जो हम ले सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम से। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, मोटिवेशनल लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, कुछ आपने सीखा है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला, तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना सभी एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए, ठीक है। और नाउ आई क्लोज दिस सेशन। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और आप अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन आया, अपनी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं कंटिन्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अपना गोल चूज करो, प्लस पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, सारे सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे। जो आपको प्लान अच्छा लगता है वो सेलेक्ट करो। डिस्काउंट के लिए मैंने आपको कोड बता ही दिया, VIBHA, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मेगा ऑफर चल रहा है, ठीक है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ्स एडिशनल फ्री और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स आपको एडिशनल फ्री मिल रहे हैं। सो मेक श्योर यू अवेल दिस लिमिटेड पीरियड ऑफर। डिस्काउंट कोड यूज करना मत भूलना, VIBHA, इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। और ये हर कैटेगरी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी कैटेगरी हो। अप्लाई दिस कोड एंड यू विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंटली।
ऑलराइट, सो आई टेक योर लीव हियर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। नाउ विल मीट एट 5 इन द इवनिंग। 5 बजे मिलेंगे हम लोग वोकैबुलरी सेशन के साथ। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स पर। सो आई होप टू सी यू ऑल देयर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।